हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि 24 आवर्स की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या आ रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आपको मिले उससे 24 आवर्स के लिए ये वैलिड होगी। तो चलिए देख लेते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो इसको इसी तरह से लेना है। सारे मैसेजेस आपके लिए हो भी सकते हैं और कुछ एक मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट भी कर सकते हैं। तो अननेसेसरली मैसेजेस को खुद पर फोर्स नहीं कीजिएगा। देख लेते हैं कि 24 आवर्स के लिए आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आ रही है। टेम्परेंस, आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके रखे हों, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस करना है अपने इमोशंस को। अगर कहीं किसी नई चीज़ की आप नई शुरुआत करने वाले हैं तो उसके लिए बोला जा रहा है कि आप अच्छे से देख परख के, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है तो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करके तब आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप अच्छे से देख परख के काम करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। बिना सोचे समझे नहीं करनी है चीज़ें। दूसरी बात, आज मुझे फ़र्स्ट टाइम ये एंजल्स की जो यहाँ पर एक ये बना हुआ है कुछ पिक्चर, ये आज मुझे ना बेल की तरह लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपको किसी चीज़ के लिए अवेकनिंग की कॉल है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपका इंट्यूशन बार बार आपको बोल रहा है और आप सोच रहे हो कि वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है ना। तो जो चीज़ आपका मन बहुत टाइम से बोल रहा है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे सही नज़र आ रही है। जो आपका दिल बोल रहा है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर सही नज़र आ रही है। अगर आप उस चीज़ में कंफ्यूज है कि ऐसा है या नहीं है, बट मेरी इंट्यूशन ये बोल रही है, तो वो मुझे दिख रहा है कि वो सही है। जो भी आपकी दिल बोल रहा है, जो आपका इंट्यूशन बोल रही है, वो बात बिल्कुल सही है। ये एक अलग सा स्पेशल मैसेज मुझे फील हुआ इसमें। नेक्स्ट चीज़ ये है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने थर्ड आई चक्रा पे काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल हो रखे हैं। तो उनको बोला जा रहा है कि जो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर कि आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी हद तक एक्टिवेटेड हो रखा है और आप काफ़ी हद तक आपका ऑरा भी अच्छा हुआ है। और ऐसा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ना कभी कभी क्या होता है, इनविजिबल जैसे कोई ताला है हमारे पास ना, चाबी है, बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमें ताला कैसे खोलना है। मतलब वो कुछ हिडन ताले होते हैं ना, चोर ताले जिन्हें बोला जाता है, कि ताले को मतलब चाबी लगानी ही कहाँ है वो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है ना, वो अभी एकदम रेडी है कि इसमें चाबी लगाई जाए, वो एकदम ओपन हो जाए। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिवेटेड हो रखा है, तो ना आपको अपनी स्पिरिचुअल जो साधना है उसको और थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए, ताकि आपका जो ये चक्रा है वो अच्छे से एक्टिवेटेड हो जाए, आपकी इंट्यूशन पावर और हाई हो जाए। और चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग मुझे थोड़ा सा ऐसे दिख रही है कि ना, आप जो भी काम करने जा रहे हैं ना उसको तैश में मत करना, ठीक है, उसको गुस्से में मत करना, दूरदर्शिता रखना अपने काम में। तब आप का जो बोलते ना कि गुस्से में अगर आप कुछ काम करेंगे, या पहले ही मैंने बोला कि चीज़ को अच्छे से पहले देखना परखना है फिर आगे बढ़ना है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप गुस्से में कोई फ़ैसला ले लेते हैं तो आपको गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। और अगर आप बहुत सोच समझ के परख के वो चीज़ को करते हैं तो आप शाइन करेंगे। जो भी वो काम जिसके भी बारे में आप सोचें, जिस चीज़ के बारे में भी, अगर आप पेशेंस के साथ वो करेंगे, सोच समझ के करेंगे, तो बहुत बढ़िया है। और अगर आप गुस्से में तैश में एकदम से झटके से कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो आपको गड़बड़ कर सकता है। इस कार्ड में बहुत सारे मैसेजेस मिल गए आज फर्स्ट टाइम मुझको, कुछ अलग ही चीज़ें पता चली हैं। ओके, कुछ एक लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैंने लाइफ में जो भी कुछ कमाया है, जो भी कुछ चीज़ें मैंने अचीव करी हैं, वो तो सब कुछ बेकार है। मतलब उसको कोई मन ही नहीं लग रहा है, वो उसे लग रहा है कि यार सब बेकार है। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मन ऐसा कर रहा है कि यार मैं स्पिरिचुअल हो जाऊँ बहुत ज़्यादा, मतलब जो मैंने कमाया है इसमें कोई खुशी नहीं मिल रही है मेरे को, कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं है मुझको, अनसेटिस्फाई आप हो रखे हैं। और आपके दिल में इमोशंस ऐसे आए हो
हो आ रहे हैं जैसे कि कोई ज्वार भाटा होता है, मतलब एकदम हाई हो रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी एकदम लो हो जा रहा है, एकदम डिप्रेस हो रहे हो, फिर कभी हाई हो रहा है, कभी लो, इस टाइप का आपको फील हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही 8 ऑफ कप्स के साथ ही कार्ड गिरा है द हाई प्रिस्टेस का। तो हाँ, यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ आपको फील हो रही है ना कि यार जो भी मैंने अचीवमेंट किया ये तो सब बेकार है, मुझे तो कोई मज़े नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, बट ये भी सच होता है कि हम सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हम सारे रिश्ते नातों से बंधे हुए होते हैं, हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, तो हम हर चीज़ तो नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक तो अगर आपको अभी ऐसा फील जो भी हो रहा है ना कि मैं छोड़ के चला जाऊँ या मेरा मन ही नहीं लग रहा कहीं पे, ये जो भी मैंने कमाया है तो वेस्टेज है, ये तो बेकार, मतलब इसमें कुछ बात ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को खुद को ना चलाने दें, आप अपने इमोशंस को चलाएं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप रूल करें अपने इमोशंस को आपको रूल करने ना दें, ठीक है। हाई प्रिस्टेस के कारण से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए मून जो साइन होता है ना वो हमारे इमोशंस का साइन है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का जो बहुत सारे कार्ड में मून क्या होता है, ऊपर होता है, देखिए यहाँ पर मून है, ये ऊपर है और थोड़ा थोड़ा सा इसमें ब्लैक ब्लैक हुआ है, मतलब यहाँ मतलब आपका इमोशंस काफ़ी डाउन, कभी डाउन हो जा रहे हैं, कभी अप हो जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का जो मून है वो उसके बिल्कुल पैरों में है, यानी कि उसने अपने इमोशन को ऐसे साध लिया है कि दुख में दुख नहीं, सुख में, मतलब दुख में दुख नहीं हो रहा है, सुख में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है, मतलब एक बिल्कुल लेवल में चल रहे, एक बिल्कुल क्या वर्ड आएगा, सामंजस्य बना रहे हैं हम अपनी लाइफ में, कि खुशी में हम इतने ही खुश नहीं हो जा रहे हैं कि कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, और दुख में हम इतने ही दुखी नहीं हो जा रहे हैं कि भगवान को भी बोलने लग जा रहे हैं कि अरे यार कैसी ज़िंदगी दे दी, इंसानों को भी बोल रहे हैं तुम तो मेरे लिए ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो चीज़ नहीं करनी, इमोशंस को खुद ना चलाएं, इमोशन को खुद को रूल करने ना दें, आप रूल करें इमोशंस को अपने हिसाब से। जब इमोशंस हम पर हावी होने लग जाते हैं तो तभी हम अपने लाइफ में बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं, बाद में फिर हमें पछतावा होता है उस चीज़ का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए एक पिलर हाई प्रिस्टेस का ब्लैक है, दूसरा पिलर वाइट है। तो मून से मुझे यहाँ पर जो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जो आपका जो सोचना है ना कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, सब कुछ लाइफ बेकार है, ऐसा वैसा, किसी भी चीज़ में कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपका ना मतलब फॉर अ मोमेंट वाली चीज़ है, मतलब ये कोई बहुत लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ नहीं है। आज आपको ऐसा लग रहा है, एक हफ्ते बाद आपको कुछ और लग सकता है कि अरे भाई मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है। तो वो चीज़ बोल रही है कि अभी जो जैसा आपको फील हो रहा है ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, आपको इतना वो करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को बैलेंस करें, अपने स्पिरिचुअल पावर्स को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा स्टडीज़ करें, और थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं बोलती हूँ जैसे हमारी बॉडी के लिए खाना बहुत ज़रूरी है एनर्जी गेन करने के लिए, ऐसे ही हमारे सोल को ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें पावर आ सके, ताकि हमारी ऑरा जो है वो मतलब बढ़ सके, इंक्रीज़ हो सके, कोई बाहरी फोर्स जो है हमारे ऑरा में एंटर होके हम लोगों को जो है वीक ना कर सके इमोशनली हम तभी वीक होते हैं जब हमें कहीं ना कहीं से हमारी ऑरा वीक हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करने लगती है, लोगों के नेगेटिव थॉट्स हमें इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन और अपने सोल को थोड़ा सा पावर दें, मेडिटेशन करें, या फिर जिन लोगों को मेडिटेशन बिल्कुल भी करना अच्छा नहीं लगता वो थोड़ी देर जाके मंदिर में भगवान के सामने आप बैठ भी सकते हो शांत होकर, बिल्कुल वहाँ से भी आपकी एनर्जी जो आपकी बैटरी लो हो रही है वो भी फुल हो सकती है। अपने घर के मंदिर में भी आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, वहाँ से भी एनर्जी आपकी फुल हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि आपकी सोल को राहत मिले, तभी जाके आप अंदर से थोड़ा सा बैलेंस फील करोगे। 2-3 ही कार्ड में इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं आज कि वही कार्ड वो नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ओवरबर्डन्ड हूँ, इतना सारा काम मुझे मिल रहा है कि मैं करते करते थक गया हूँ पर ख़त्म नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कितना काम मैं करता हूँ उसका मुझे इतना मतलब उसको मुझे क्या बोलेंगे,
लोग उसको रिगार्ड्स नहीं दे रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं या फिर प्रेज़ नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। उस वजह से क्या हो रहा है कि आपको बैक पेन फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होने की वजह से। दूसरा आपको लग रहा है कि क्या बोलते हैं, मतलब वही दुखी वाली फीलिंग आपको आ रही है। कुछ लोगों को यहाँ पे बैक पेन हो सकता है, मतलब ये फिज़िकल बॉडी में भी हो सकता है, बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के पास घर-घुर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आस-पास सब कुछ ठीक है, मगर वो अपने थॉट्स में ही परेशान है, तो उनको बैक पेन की प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि यार वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि भाई आप ही सारी दुनिया का काम कर लें। जो चीज़ जितना हो पा रहा है ठीक है, जितना नहीं हो पाता है फिर उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। आज वो काम आप नहीं करोगे, दूसरे दिन वो काम या तो आप खुद उस चीज़ को आप चलो थोड़ा-थोड़ा करके कर लोगे या फिर दूसरा इंसान कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम नहीं करेंगे तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। ये हमारी गलतफ़हमी है। हमारे बिना भी दुनिया चल रही थी, चल रही है और आगे भी चलेगी। तो अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस दें, पर इतनी ज़्यादा भी ना दें कि मेरे बिना कुछ चल ही नहीं सकता। ये चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए। जब हम नहीं होते हैं तो लोग अपने आप मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर हमको ये मैसेज दे रही है कि भाई अगर आप कोई चीज़ कहना चाहते हो, अपनी बात आपने, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर जो अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो अपनी बात को बोल नहीं पा रहे हैं। उनको गले में या ऐसे घुटन हो रही है अंदर-अंदर कि मैं अपनी बात नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ। एक तो मुझे प्रेज़ नहीं कोई करता, एक तो मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं कोई करता, ऊपर से अंदर ही अंदर घुटन फ़ील कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ बोलने का मन है, कुछ आप बोलना चाहते हो और अपने हक के बारे में बोलना चाहते हो, तो उसके बारे में प्लीज़ आप बोलिए। आपको ऐसे झुक के दब के रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ और कोई अगर फ़ोर्सफुली आपसे कोई काम कराता है जिसमें आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आपके एथिक्स उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मेरे उसमें तो ये काम नहीं है बस में, तो आपको उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दीजिए, ठीक है। कोई गुस्सा नहीं होता है। जब आप ना बोलना बोलते हो ना, तो लोगों को भी समझ आ जाती है कि हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो वो आपको ज़्यादा फ़ोर्स करना फिर बंद कर देते हैं। तो जो चीज़ सही है उस पे हाँ बोलिए, जो चीज़ नहीं है उस पे ना बोलिए। आप अपनी पर्सनैलिटी को खुद से खुद ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कोई तीसरा चौथा आके आपकी पर्सनैलिटी को नहीं ना चेंज कर सकता, ना बना सकता है। आप हद से ज़्यादा आप झुके रहोगे तो आप झुके ही रहोगे, फिर सोचते रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। आपके पास 100 चीज़ें हों, आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है? सारी लग्ज़री भी होगी तो एन्जॉय नहीं कर पाओगे। और आपके पास बहुत सीमित चीज़ें हैं, बट आप मन के हिसाब से अपने जीते हैं। आप अंदर से किसी से खुद को दबा हुआ महसूस नहीं करते, खुद को ऐसा नहीं फ़ील करते कि यार सब चीज़ें मुझ पे थुपी हुई हैं, ठीक है? कई लोगों को होता है कि बहुत सारी ज्वेलरी पहन के पहनना अच्छा लगता है और सज-धज के रहना अच्छा लगता है, ठीक है? और कुछ लोगों को होता है कि यार बहुत सिंपल वे में रहना अच्छा लगता है। दोनों ही चीज़ ठीक है, सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। मगर जब जो बंदे को सिंपल रहना अच्छा लगता है, उसको जब फ़ोर्स किया जाता है कि भाई तुम ज्वेलरी लाद के रहो, ये हमारा कस्टम है, तो वो वहाँ परेशान हो जाएगा। और जिसको ये लगता है कि मुझे बहुत सज-धज के रहना है और उसको बोला जाए कि तुम सिंपल रहो, तो वो वहाँ परेशान हो जाए कि यार मेरे को तो ऐसा रहना पसंद है और ये मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है। तो दोनों ही चीज़ें जो है ना वो गलत है। अगर आपको मन करता है जैसे रहने का, वैसे आपको रहना चाहिए। मानो बातें, पर इतना भी नहीं कि आपका बिल्कुल ही। एक कार्ड यहाँ नीचे फ्लैंक हो गया है। ओह! स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कोई चाहे कुछ भी बोलता है तो आपको वो उसको बोलने दीजिए। अपनी पावर जो है ना, इन्फिनाइट का साइन है, आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को, मतलब थोड़ा-सा स्पिरिचुअल बने, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाएँ ताकि आपको मानसिक शांति मिले और थोड़ा-सा स्ट्रेंथ, अभी मैंने बोला ना कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनिए। अपनी बात को सीधा रखना सीखिए। ऐसे झुक के दब के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखना है, ठीक है? आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं सोचना कि कार्ड ऐसे आ रहे हैं क्वीन और प्रेस्टिज और ये कार्ड हैं तो ये मतलब किसी जेंडर के लिए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ एनर्जी की बातें होती हैं यहाँ पर, तो कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की, दोनों के लिए ये रीडिंग वैलिड है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो कार्ड आया है कि आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है और आपको डरना नहीं है किसी चीज़ से। इतने सारे कार्ड, चलिए 2-3 बहुत कम कार्ड में आज ये रीडिंग हो गई है। अब लास्ट कार्ड एक दे दीजिए। ओह! बोलते ही आ गया। 2 कार्ड आ गए हैं। क्यों आया?
देखिए, मुझे ये एक बिल्कुल अलग मैसेजेस आए हैं। ये वाला मैं लास्ट कार्ड मांग रही थी, मगर इतने सारे कार्ड मुझे लेने पड़ गए क्योंकि एनर्जी बिल्कुल अलग से चेंज होकर आ गई। यहाँ पर आया है द टावर का कार्ड, ठीक है। द टावर का कार्ड आया, पर आपको परेशान होने की बात नहीं है। ये कार्ड आया है आपके एनिमी के लिए, ठीक है, जो आपके हेटर्स है। हेटर्स की तो ये रीडिंग ही नहीं थी, बट ये कार्ड खुद आ गया, क्योंकि फिर मैंने पूछा है तो उसमें चीज़ें क्लियर हुई हैं। क्योंकि ये द मून का कार्ड पहले भी यहाँ पे गिर गया था, तो वो खुद से गिरा था, तो मैंने उसको फिर से रख दिया, पर ये आना चाहता था तो खुद से आ गया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आपको एनर्जी कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे थे, ताकि आपकी लाइफ में टावर का मोमेंट आ जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहें। हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से आप अपना काम ठीक से ना कर पा रहे हो, लेथार्जिक फील कर रहे हो, और कहीं पे भी आपका मन ना कर रहा हो, अपने फैमिली वालों से ही बात करने का आपका मन ना कर रहा हो, चिड़चिड़ा हो रहा हो, इस टाइप का जो चीज़ें हैं, ये आप लोगों मतलब ये नेचुरल नहीं है। ये सेंड की हुई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द मैजिशियन का कार्ड आया रिवर्स में। हो सकता है किसी इंसान ने आपको कोई ब्लैक मैजिक या इस टाइप का कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड करी है, उस वजह से आपको ये सब चीज़ें फील हो रही हैं। ये लोग आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, और जो कि आपके मतलब आपको बहुत राय वाय देते होंगे, बहुत ज़्यादा सजेशन देते होंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये है वो है, आपकी हितैषी बनते होंगे, पर वो है नहीं। दूसरी बात यह है कि मैजिशियन का कार्ड रिवर्स में आया है। जो भी उन्होंने अभी तक आप ऐसा फील कर रहे थे, तो वो रिवर्स हो गया। उनका मैजिक उनके पास वापस जा रहा है। यहाँ पर जो भी चालाकियाँ उन्होंने आपके लिए की थी, जो भी टावर मूवमेंट आपके लिए किया था, तो अब शायद उनके लिए वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। आपकी लाइफ में जो कार्ड निकल के आया है, वो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल बताता है कि कुछ ना कुछ मनी का रिलेटेड फ़ायदा आपको होगा, मतलब आपने नहीं सोचा होगा, वो चीज़ अचानक से होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है द फूल का। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग ये कार्ड आपको बताता है, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर इस कार्ड में गाइडेंस ये है कि जो भी काम करें, सबसे पहला कार्ड आया था द टेम्परेंस का, जो भी काम करें सोच समझ के करें। इसमें भी यही बोला जा रहा है, न्यू बिगनिंग ज़रूर करें, पर फुलिश बिहेवियर ना रखें, ठीक है। चाइल्ड लाइक बिहेवियर अच्छी है, इनोसेंट होना चाहिए, पर वो उस चीज़ में मूर्खता नहीं होनी चाहिए। मूर्खता काम नहीं करना है, आंखें बंद करके नहीं करना है। जो काम करें सोच समझ के करें। और अगर आपका बहुत ही करीबी, जो आपको पता है कि 100% वो आपका अच्छा चाहता है, वो अगर आपको कोई राय देता है, तो उस राय को ज़रूर कंसीडर करें, और उसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और हो सकता है कि ये न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। कोई शादी करना चाहता है और कमिटमेंट चाहता है, तो वो कमिटमेंट इस 24 आवर्स में, या फिर मतलब अलग अलग है। अगर किसी का बहुत स्लो चल रहा है, तो 1 वीक तक आप इस चीज़ को ले सकते हैं। तो शादी की कमिटमेंट आप लोगों की हो सकती है। इस तरह की न्यूज़ आपके पास आ सकती है, और वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। सोचा समझा हुआ हर फैसला आपके लिए अच्छा रहेगा। एकदम से कोई चीज़ को आप ना लें, बस। चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी चीज़ को आपको बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ना है, तो आपके लिए वो रिज़ल्ट जो है वो बहुत फ्रूटफुल होंगे। और अगर एकदम से आपने कुछ भी किया, पूरी रीडिंग में ये आया निकल के, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जो भी आपकी, जिससे भी आपकी मैरिज फिक्स होगी, वो काफ़ी वो रिलेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। आप अपना घर बनाना चाहते हैं, वो घर भी आप बना लेंगे। आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, मनी फ्लो, सब कुछ रहे, तो वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी, ठीक है, इस रिलेशन में। प्लस आप चाहते हैं कि आपको ऐसा कुछ हो कि आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। जो भी आपके एनिमी हैं, उनका जो भी ब्लैक मैजिक, चाहे ब्लैक स्पेल, चाहे नेगेटिव एनर्जी, वो उनको रिवर्स जा रही हैं। ये एक गुड न्यूज़ है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर अपने आप को बहुत सोचा है, मैं बहुत बड़ा मैजिशियन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो चीज़ें उसी को ही वापस मिल रही हैं, ठीक है। इसलिए आपको बोला जा रहा है खूब आप स्पिरिचुअल बनिए, ताकि चीज़ अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि चीज़ें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको छू ना सकें। एक कार्ड, क्योंकि रीडिंग काफ़ी लॉन्ग हो गई है, एक कार्ड लेंगे हम एनिमल स्पिरिट गाइड से। लॉयन स्पिरिट आई है, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई पॉजिटिव स्पिरिट है, ठीक है ना, तो
तो उसका क्या है, आप लोगों को क्या है, मतलब आप लोगों को यहाँ 37 नंबर है, आप लोगों के लिए कुछ पैसा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई आपके इष्ट हैं, कोई ऐसे हैं, तो अगर आप उनसे हेल्प मांगना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ आप उनसे हेल्प मांगिए और उनके टच में रहिए, ताकि नेगेटिव एनर्जी आपको टच ना कर सकते। स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, वहाँ पे भी ये था, लायन था, और यहाँ पे भी लायन है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि ज़रूर, या कोई आप माता के भक्त हो सकते हैं, ठीक है ना, तो उनको उनसे कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप लोग सेफ़ रहें, आपका ऑरा सेफ़ रहे। पैरेट स्पिरिट यहाँ पे बोल रहा है, वॉच योर वर्ड्स। तो अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो किसी को, तो या अपने प्लानिंग बता रहे हो किसी को, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर चीज़ हर किसी के सामने आपको रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यू आर नेवर अलोन। तो आपको भगवान यही बोल रहे हैं कि आप कभी अकेले नहीं हो। आप ये अपने दिल से ख्याल निकाल दो, और ऐसे कि मेरे को सब कुछ छोड़ के जाना चाहिए, इन चीज़ों को भी आप निकाल दो। आप अलोन नहीं हो, ये चीज़ें बस कभी कभार की होती हैं। जब मून साइकिल आती है तब भी हमारा मन कभी कभी क्या होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, और हमको कभी तो बहुत अच्छा लगता है, कभी हमें लगता है यार कुछ सब बेकार है। परफेक्ट टाइम में अगर कोई चीज़ आप सोच रहे हैं कि ये कब होगा वो कब होगा, तो भाई वो चीज़ जो है अपने डिवाइन परफेक्ट टाइमिंग पर होगी, उसका आपको वेट करना होगा। अपने से फोर्स मत करें, उन चीज़ों को सरेंडर करें आप। परफेक्ट टाइमिंग और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो भाई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और वो आएगी परफेक्ट टाइमिंग पे। आपको उस चीज़ के लिए ईगर नहीं होना है, आपको सरेंडर करना है कि भगवान जो आपको देना है वो दीजिए, और जो मेरे लिए अच्छा है बस वही दीजिए। किसी भी चीज़ की ज़िद नहीं करनी है आपको। तो ये थी आज की रीडिंग। 24 आवर्स के लिए ये एनर्जी आप लोगों के लिए रहेगी, और ये एनर्जी 1 वीक तक वैलिड रह सकती है, और ये न्यूज़ आपको 24 आवर्स में मिल सकती है, और उस चीज़ के रिज़ल्ट 1 वीक तक आपके पास आ सकते हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। अपने ईश्वर को, एंजल्स को और यूनिवर्स को थैंक्स बोलना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।